स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और जो मार्केट ने आज जो बैंक निफ्टी ने हमारा टारगेट हिट किया है ऑलमोस्ट अगर बात करें तो करीब-करीब यहाँ पे 6,90,000 का प्रॉफिट मिला है यहाँ पे और बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे आज और काफ़ी लोगों को प्रॉफिट हुआ है। ये काफ़ी अच्छी खुशी की बात है क्योंकि मेरे प्रॉफ़िट कमाने से ज़्यादा मेरे को इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और विश्वास करके अपनी एक पोजीशन बनाते हैं, उनमें उनको प्रॉफ़िट मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को इस टाइप की जो बेसिकली मैं यूट्यूब पे आपको रिकमेंड करता रहता हूँ लेवल्स और कॉल्स, वो आपको मैं आगे भी दे सकूँ। तो जल्दी से चलते हैं हम ऑप्शन चेन डाटा पे और देखते हैं और समझते हैं कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। चलिए दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देखिए 10,705 पे निफ्टी क्लोज हुआ, 93 पॉइंट गिर के निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी ने कल ही इंडिकेशन दे दिए थे कि निफ्टी कहीं ना कहीं आपको एक पीक आउट होता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए मैंने कल आपको क्लियरली बता दिया था कि 10,840-50 की रेंज में आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना है। जिन लोगों को मैंने 10,700 की कॉल होल्ड कराई थी तो उन लोगों ने आज फाइनली अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। 23,000 की कॉल थी जो मैंने पिछले 3 दिन से रिकमेंड कर रखी थी कि आप उसको लेके होल्ड करिए, तो उसमें भी काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास 22,800 और 23,000 की कॉल कल ये मैंने परचेज़ करी थी और काफ़ी लोअर प्राइस पे परचेज़ करी थी, इसीलिए काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला है। ऑलमोस्ट 23,000 की बात करें तो इसमें करीब 4,40,000 का प्रॉफिट हुआ है और 22,800 में करीब 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट 690 के करीब का हुआ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि ये प्रॉफिट मैंने कमाया है, ये प्रॉफिट बहुत लोगों ने कमाया है और इवन बहुत से लोगों ने शेयर भी किया है यहाँ पे, तो उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी की वजह से मैंने इनके नंबर्स वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरे को आज थैंक यू बोला और अपने प्रॉफिट के बारे में बताया तो काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ कि जो भी मैं रिकमेंडेशन देता हूँ या जिन लोगों ने मेरे कोर्सेज़ किए हैं, बाय किए हैं और उस पे मेहनत कर रहे हैं, तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्होंने टुडे 100 पॉइंट अर्न किए बैंक निफ्टी की 23,000 की कॉल में, जो मंथली मैंने रिकमेंड करी थी। मैंने वीकली ली हुई थी बट मैंने रिकमेंडेशन मंथली वाली किया हुआ था क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि मंथली वाली में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है और ज़्यादातर लोग वॉलेटिलिटी की वजह से देर तक टिके नहीं रह पाते अपनी पोजीशन में और जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इसीलिए मंथली रिकमेंड करी थी। तो 100 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे 23,000 की कॉल में कमाए हैं। प्लस अगर हम बात करें तो ये देख सकते हो नेक ऐसा नहीं है कि ये उन लोगों ने कमाए हैं जिन लोगों को मैं बताता हूँ। ये देखो ये कल एक यूट्यूब के व्यूअर थे, इन्होंने ऑलरेडी ये देख सकते हो आप 23,000 की कॉल की 440 क्वांटिटी इन्होंने होल्ड कर रखी थी। प्राइस जो एवरेज 133 का था। आई एम होल्डिंग दिस 23,000 कॉल योर व्यू। तो मैंने इनको कल बोला था कि सर आपने एग्जिट क्यों नहीं किया कल, क्योंकि कल ऑलमोस्ट 160 रुपये तक का हाई बनाया था, तो ये प्रॉफिट इनको काफ़ी अच्छा कल मिल ही रहा था, तो इन्होंने तो आई वॉच योर वीडियोस रेगुलरली, मुझे लगा कल गैप अप होगा तो इन्होंने एक्सपेक्टेशंस में ये होल्ड कर लिए, तो मैंने इनको क्लियरली दिखा आई थिंक बैंक निफ्टी सस्टेन अबव 22,700 इट्स गो टू 23,000 का। अब मैं आपको बताऊंगा कि 22,700 क्यों इम्पोर्टेंट था और ये जो प्रॉफिट मिला मेरे को ये इतना बड़ा क्यों मिला, इसके पीछे क्या लॉजिक था। फिर इन्होंने ये नई अपनी पोजीशन बना रखी है, मैंने बोला ना हाथ की खुजली लोगों की मिटती नहीं है, तो कुछ ना कुछ पोजीशन बनाते रहते हैं फिर पूछते रहते हैं। और बात करें तो देखो निफ्टी में 110 पॉइंट मिले मुझे सर, आपने जानकारी के हिसाब से आज इंट्राडे, थैंक यू। ये देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट भेजा कि बैंक निफ्टी में 22,500 की कॉल में 16,880 रुपये का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे इनको, और जीनियस वगैरह पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। थैंक यू सर, टारगेट हिट। तो काफ़ी लोगों ने एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बनाया है और मैं अगर समझूं कि 2,000-3,000 लोग वीडियो जो देखते हैं उनमें से मैं एक्सपेक्ट करूं तो 1,000 लोगों ने बैंक निफ्टी की 23,000 की कॉल में प्रॉफिट बनाया ही होगा।
प्लस जिन लोगों ने 10,700 की कॉल होल्ड कर रखी होगी निफ्टी की, उन्होंने भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। अब देखो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको, देखो कल एक्सपायरी है, ज़्यादातर दिन मैं एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए अवॉइड कराता हूँ। क्यों कराता हूँ, इसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना सा है, क्योंकि जो वैल्यू होती है ऑप्शन की, आप एक्सपायरी के दिन आप ऑप्शन बाय करके काम नहीं कर सकते। जो ऑप्शन मैंने कल बाय किए थे, अगर आज मार्केट में मूव नहीं आता तो ऑलमोस्ट मेरे को ये प्रॉफिट की वजह ऑलमोस्ट 1 लाख या 1.5 लाख का यहाँ पे लॉस होता ही होता। क्योंकि बड़ी पोजीशन फ्यूचर में नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा मार्जिन चाहिए होता है, इसीलिए ऑप्शन में बनाई गई थी। और दूसरी चीज़ है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग में भी जाओगे तो ऑप्शन सेलिंग के लिए भी आपको एक बड़ा मार्जिन चाहिए होता है एक बड़ी पोजीशन बनाने के लिए। तो वो ज़्यादातर जो व्यू होता है ऑप्शन सेलिंग का, वो अगर आप एक्सपायरी के दिन रखोगे तो उस दिन काफ़ी ठीक ठाक रहता है, क्योंकि उस टाइम आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। लेकिन अगर आप एक्सपायरी के दिन अगर ऑप्शन बाइंग करके काम करते हो तो आपके 99% चांसेस होते हैं लॉस करने के, क्योंकि टाइम वैल्यू होती नहीं है कुछ, ऑप्शन इतनी तेज़ी से डिके होता है, आपको पता ही नहीं लगता कब आप वो ज़ीरो हो गया। तो इसीलिए मैं आपको अवॉइड कराता हूँ कि आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना करें, और अगर कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर एक्सपायरी वाले दिन की ऑप्शन ना खरीदें, नेक्स्ट वाली का खरीदें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम बात करें, देखो देखो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं व्यू की बात करूँ यहाँ पे, तो क्लियरली आपको यहाँ पे कि ये प्रॉफिट क्यों बड़ा मिला, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने क्या बोला कि 22,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 23,000 जाएगा। तो मेरे लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा था, 23,000 नहीं था, 22,700 था। 22,700 इसलिए था क्योंकि अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 22,500 पे एक ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो रखी थी, वहाँ से शॉर्ट कटना स्टार्ट हुए थे। तो मार्केट में अगर नीचे से शॉर्ट करना स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, मार्केट ऊपर बाउंस करता जाएगा, बाउंस करता है, तो एक वो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग जो आएगी वो करीब 200 पॉइंट के बाहर जाके आ सकती है। तो इसीलिए मैंने 22,700 मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैं कल का हाई देखूं तो 22,676 बना था। तो आज मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर खुला और तुरंत इसने 22,700 को निकाल दिया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट में शॉर्ट करके बैठे थे उनके अंदर पैनिक था, उन्होंने खुलते ही अपनी पोजीशन को बुक किया, जिसका बेनिफिट ये मिला कि मार्केट ऊपर बाउंस करने लग गया। तो फिर मार्केट ने धीरे धीरे अपनी, बैंक निफ्टी ने अपनी चाल को ऊपर की तरफ ही रखा कंटिन्यूसली। इसमें जो भी टिप आई उसमें इसने 23,000 के टारगेट के लिए इसने अपने आप को ऊपर ही सस्टेन करता रहा। जब 23,000 का टारगेट अचीव हो गया तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, वो लाजमी थी, क्योंकि 2 दिन में 800 पॉइंट 900 पॉइंट बैंक निफ्टी चला था। तो जाहिर सी बात है कि 23,000 के ऊपर तो एक्सपायरी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर 23,000 के ऊपर होनी है तो बहुत ही ज़्यादा सेंटीमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए शार्प प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से देखने को मिली। तो ये जो मोमेंटम बना, ये मोमेंटम में क्लियरली मैंने 2 दिन पहले ही आपको ये चीज़ रिकमेंड करी थी। अब आपके लिए कल का लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर हम कल 22,500 के नीचे जाते हैं तो आपको हो सकता है कि 22,300 के लेवल तक आपको, यानी ये जो लेवल है मार्केट का, इस लेवल तक बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे। और अगर हम इसके इस चैनल के इसी अपर रेंज में ट्रेड करते रहते हैं तो इसी में कहीं आपका करीब करीब 22,900 से लेके 22,900 नहीं, अराउंड आप मान के चलो 22,755 इस अपर लिमिट हो जाएगी आपकी, और लोअर लिमिट में आपके लिए 22,500 का सपोर्ट बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कल एक्सपायरी किसी भी लेवल पे हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने एक बड़े मोमेंटम दिखाए हैं ऊपर नीचे के। तो देखेंगे यहाँ पे कल कैसा माहौल बनेगा। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी सेम इसी चैनल को फॉलो किया है इसने। अगर बात करें तो देखो परसों का भी इसी में ट्रेड कर रहा था, कल भी इसी में ट्रेड किया और आज भी इसी में ट्रेड किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10,800 की जो कॉल थी वो राइटर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, क्योंकि आज सुबह ऑलमोस्ट 10,800 की जो कॉल थी उसकी प्राइस 80 रुपीज़ चल रहा था। 80 रुपीज़ चलने का मतलब ये है कि वो राइटर्स के लिए लॉटरी की टिकट है, क्योंकि 10,880 ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो वहाँ पे तो वैसे भी निफ्टी को क्लोज होने में बहुत दिक्कत आएगी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो करीब 10890 के आसपास का यहाँ पे लेवल आ रहा है। तो इसके ऊपर निकलना तो वैसे भी निफ्टी के लिए बहुत दिक्कत की होने वाली है। ये तभी निकलेगा जब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी मार्केट में आ जाएगी। और लेकिन अगर ये इसके ऊपर निकला तो फिर आपके लिए 11,100 तक के टारगेट तो यूं चुटकियों में आते हुए दिखाई देंगे। फिर हमारे लिए एक और नई कॉल जनरेट होगी
उस टाइम हम अपनी 11,000 की कॉल लेके काम करेंगे अगर मार्केट 10,900 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। ठीक है, तो अभी से मैंने आपको हिंट दे दी है कि अब आपको नेक्स्ट कॉल कौन सी लेनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही ले लेना। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो काफ़ी अच्छी बात है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीब करीब 10,550 तक की प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर मार्केट दोबारा से रिवर्सल देखे, तो फिर एक अच्छे नए टारगेट हमें ऊपर के मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, देखो बैंक निफ्टी अगर 23,080 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी 23,000 के ऊपर जिस दिन बैंक निफ्टी क्लोज दे दे उस दिन 23,500 की कॉल लेके होल्ड कर लीजिएगा। आपके जो टारगेट होंगे वो 24,000 तक के होंगे और वो टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे आपको बहुत ही जल्दी में। तो आपको क्या करना है, 23,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज दे दे तो आपको 23,500 की कॉल लेनी है। कौन सी लेनी है? मंथली वाली। और उसका जो टारगेट होगा वो 24,000 का होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। बैंक निफ्टी की कॉल मैंने आपको पहले ही रिकमेंड कर दी है, तो आप नज़र रखिए 23,000 के लेवल पे। 23,000 की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये जो पर्टिकुलर स्विंग हाई निकला है, इसके बाद देखो हर एक, देखो सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी का चलने का तरीका ऐसा है कि निफ्टी जब भी एक लेवल पार करता है तो वहाँ से करीब करीब 400 से 500 पॉइंट की रैली दिखाता है। बैंक निफ्टी का चलने का तरीका ऐसा है कि अगर बैंक निफ्टी अपने एक लेवल को पार करता है तो वहाँ से 800 से 1000 पॉइंट की रैली दिखाता है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट हर्डल था बैंक निफ्टी के लिए वो करीब करीब हमारा 22,200 का था। तो 22,200 जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी निकाला तो हमें सीधी सीधी कहाँ से 800 पॉइंट की रैली दिखाई दी। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे 23,000 जब निकलेगा और होल्ड करेगा बैंक निफ्टी तो आपको सीधा सीधा 24,000 जाता हुआ दिखाई देगा। तो उस टाइम आपको चूकना नहीं है, अपनी 23,500 की कॉल लेके होल्ड कर लीजिए मंथली वाली, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। यानी पिछले अगर हम बात करें 2 महीने से, हमने आपको सबसे पहले मई में 9,000 की कॉल रिकमेंड कराई थी। प्राइस था करीब 300 का, उसकी जो एक्सपायरी हुई वो ही 1,300 रुपये पे। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट वहाँ पे कमाने को हमें मिले थे। उसके बाद मैंने आपको रिकमेंड करी थी 10,200 आपकी 10,200 की कॉल, तो वहाँ पे पैसा कमाने को मिला। फिर मैंने आपको 10,700 की कॉल रिकमेंड करी थी जब निफ्टी 10,400 पे निकला था। बैंक निफ्टी की रिकमेंड करी 23,000 की कॉल यहाँ पे है। तो पिछले अगर 2-3 महीने से अगर हम देखें तो हमने जो भी रिकमेंडेशन आपको दी है तो उसमें आपका बड़ा पैसा ही बना है। बस आप कोशिश ये करिए उस पैसे को आप बचा के रखिए, उसको अननेसेसरी लॉस में मत डालिए। हाथ में खुजली अगर हो तो प्लीज़ मार्केट में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड मत करिए जिससे कि आपका प्रॉफिट चला जाए। काफ़ी लोगों को जैसे कि मैंने बताया ना, अभी मैंने आपको व्हाट्सएप दिखाया था, कल उनको ऑलरेडी लॉस हो रहा था। उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको बताया कि ये कंडीशन होगी सर, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। आज उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन खड़ी कर दी, क्योंकि होता क्या है कि बिना पोजीशन के बंदा मार्केट में टिकने को तैयारी नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने मेरा कोर्स लिया है या आपने किया है या आपने बाय किया है तो आपको उस पॉइंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे कोर्स में यही चीज़ है, निफ्टी इंडेक्स कोर्स में सारे पॉइंट जो डिफ़ाइन किए गए हैं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट किए गए हैं ताकि आप अनवांटेड ट्रेड से बच सकें। जब आपको अनवांटेड ट्रेड नहीं लेनी होगी तो उसको क्लियरली आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी कोई ट्रेड नहीं बन रही है, इसलिए मैं अपने आप को अननेसेसरी ट्रेड में नहीं डालूंगा। तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है कि आपको जो लॉसेस होते हैं वो अनवांटेड लॉस आपके बच जाते हैं। अगर मैं कल के ऑप्शन चेन की अगर निफ्टी के केस की बात करूँ तो निफ्टी में देखो सबसे पहले 10,800 क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, 35,49,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10,700 की बात करता हूँ तो 10,700 पे आपको यहाँ पे 20,92,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे। तो कल के लिए हर्डल हमारा 10,800 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल, एक हर्डल वाला बन चुका है आज के दिन में ही। 10,700 की पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा सा यहाँ पे अपनी ओपन इंटरेस्ट घटाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब करीब 21,22,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे रह गया है। नीचे की साइड जितना भी ये ओपन इंटरेस्ट घटा है आपको क्लियरली दिख रहा है ना, ये सारी प्रॉफिट बुकिंग है अगर देखा जाए, क्योंकि इनके ऑप्शंस की वैल्यू कुछ बची नहीं है। तो ये सारी प्रॉफिट बुकिंग है। इसीलिए कल जो निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 10,650 से लेके 10,750 का के बीच में कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। और अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाता है, 10,650 को भी नीचे तोड़ देता है, तो फिर आपको ये 10,600 या 10,550 तक भी जाता हुआ दिखाई
दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। कल की ओपनिंग देखेंगे तब पता चलेगा कि हमारे लिए कैसा होगा। 10,700 के नीचे गए तो 10,700 ही हर्डल बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल एक दिन होता है। ऑप्शन राइटिंग काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली होती है कल के दिन में, तो इसीलिए आपको मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन वाला व्यू रखता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।